हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इन अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में दो ग्रुप पहले से लगा हुआ है, तो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा ये चीज़ को हम देखेंगे। तो इसके डिसाइड करने के लिए हमको तीन कंडीशन को स्टडी करना होगा। तीन कंडीशन देखेंगे जो अगर थर्ड ग्रुप जो लगा, दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसका एक अलग केस है। दो मेटा डायरेक्टिंग है तो इसका अलग केस है, और एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका भी अलग केस है। तो तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इन अ बेंजीन रिंग। दो ग्रुप पहले से लगा हुआ है तो थर्ड ग्रुप कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा इस चीज को हम डिसाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहला कंडीशन क्या है, पहला क्या, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है व्हेन बोथ ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इस केस में क्या है, जब दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो उस केस में एक, तो क्या जब दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या है, दोनों ग्रुप जो क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो उस केस में क्या है, उस केस में एक प्रियोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का एक ऑर्डर दिया हुआ है। तो जिसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा है, जो पावरफुल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है उसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। जब देखते हैं ऑर्डर क्या है, O माइनस NR2, उसके बाद क्या है NH2, उसके बाद क्या है OH, उसके बाद OMe, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है NHCO CH3, उसके बाद क्या है, उसके बाद CH3 है, और सबसे लास्ट में क्या है हेलोजन है। सबसे लास्ट में क्या है, हेलोजन ग्रुप जो है सबसे लास्ट में है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं इसको। जो अगर दोनों ग्रुप क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो उस केस में प्रोडक्ट किसके अनुसार बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा जिसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है ज्यादा है। ये क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का ये ऑर्डर दिया हुआ है, प्रियोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, प्रियोरिटी ऑर्डर। क्या यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है Cl। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको कहाँ पे लगेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ज्यादा है, तो क्लोरीन, और इसमें किसका ज्यादा है तो OH का ज्यादा है। तो अब जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा इस पोजीशन पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा सब्स्टिट्यूएंट, इस पोजीशन में, इसके रेस्पेक्ट में इसका प्रायोरिटी क्या है ज्यादा, तो इसके अनुसार क्या लगेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। और अगर ये रहता, क्या रहता यहाँ पे अगर क्या है CH3 है, क्या है यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है Cl है, इस केस में प्रोडक्ट का बने यहाँ पे जो आप इस केस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो कहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो इस केस में इसका प्रियोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल, इस पैरा पोजीशन पे लगेगा। इसके रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन में लगेगा। तो ये क्या हुआ, अगर क्या हो, अगर इसमें एक और केस हो सकता है जो इसमें क्या हो, इसमें क्या हो, इसमें अगर पैरा पोजीशन क्या है, पैरा पोजीशन ब्लॉक, पैरा पोजीशन क्या है, पोजीशन अगर ब्लॉक है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है और उसका पैरा पोजीशन क्या है ब्लॉक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो ग्रुप जो आएगा, इनकमिंग ग्रुप आएगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा ऑर्थो पोजीशन में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे क्या है NH2 और यहाँ पे क्या है Cl। तो इसके पारा पोजीशन में क्या है, Cl है, इसके पारा पोजीशन में Cl है। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो अब ये कहाँ पे आएगा, अब ये इस पोजीशन पे आएगा। कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे क्या है, CH3 है, क्या है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है NH2, यहाँ पे क्या है NH2। इस केस में भी क्या देख रहे हैं, इस केस में भी क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे इसका प्योरिटी ज़्यादा है, इसका प्योरिटी क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे देख रहे हैं इसका पारा पोजीशन क्या है, ब्लॉक है, इसका पारा पोजीशन क्या है, ब्लॉक है। तब जो सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ पे अटैक करेगा, इसका ऑर्थो पोजीशन में अटैक करेगा। तो अगर इसके केस में अगर दोनों क्या है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है और इसमें देख रहे हैं जिसका प्योरिटी ज़्यादा है उसके अनुसार पारा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अगर पारा पोजीशन क्या है, ब्लॉक है, तब कहाँ पे अटैक करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जाके अटैक करेगा और वहां पे थर्ड सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जब क्या हो, दोनों ग्रुप क्या हो, मेटा डायरेक्टिंग। जब दोनों ग्रुप क्या हो, मेटा डायरेक्टिंग, तो उस केस में हम कैसे इसको प्रिडिक्ट करते हैं। क्या है, बोथ ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग है, उस केस में भी हमको क्या देखना है, डायरेक्टिंग हो क्या हो, दोनों ग्रुप अगर मेटा डायरेक्टिंग हो तो इस केस में क्या है, इस केस में मेटा प्रोडक्ट फॉर्म एज पर मेटा प्रोडक्ट फॉर्म किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू हायर पावरफुल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहां पे भी इसका ऑर्डर दिया हुआ है, इसका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, जो किसका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है क्या है, N+ और यहाँ पे Me3+, मिथाइल ये है सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या है NO2 CN, उसके बाद क्या है SO3H, उसके बाद CHO COMe, उसके बाद COOH। तो एसिड ग्रुप का क्या है, प्योरिटी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसका है, इसका। तो अगर ये प्योरिटी में अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो इसके अनुसार मेटा पोजीशन में ग्रुप अटैच होगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इस केस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CHO, क्या लगा हुआ है CHO, और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा किसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कहाँ पे होगा, इस पोजीशन में, इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे अटैक होगा, इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। यह इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन में, क्यों, क्योंकि इसका मेटा डायरेक्टिंग पावर क्या है, इससे ज़्यादा है, इस CHO से क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में इस पोजीशन पे क्या होगा, ग्रुप इस पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CN है, क्या है, यहाँ पे CN है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CHO। अब किसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा, अब प्रोडक्ट बनेगा इसके अनुसार मेटा पोजीशन में। तो इसके अनुसार मेटा पोजीशन कौन हो गया है,
ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ऑर्थो, और ये क्या हो गया मेटा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, NO2, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, NO2। तो इस केस में किसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा, दोनों सेम ही है, तो इसके अनुसार मेटा ये पोजीशन हुआ, इसके अनुसार भी मेटा ये पोजीशन होगा। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, या यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट इस पोजीशन पे होगा। तो ये क्या है, जब दोनों मेटा डायरेक्टिंग हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को डिस्कस किए। अब एक ऐसा केस है जिसमें क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक मेटा डायरेक्टिंग है। तो इस केस में क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेट करता है, और उसके अनुसार हम इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, उसके अनुसार इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है। तो उस केस को भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट केस लिखते हैं, when the group, when two groups exert different डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक मेटा डायरेक्टिंग है। तो उस केस में प्रोडक्ट किसके अनुसार बनेगा, उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के अनुसार बनेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के अनुसार बनेगा। उस केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का इफेक्ट क्या है, डोमिनेंट होता है, उसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट विल फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या है ये CH3 है, क्या है यहाँ पे CH3, यहाँ पे NO2 है। तो अब जो है प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, अब इसका जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा, ये मेटा डायरेक्टिंग है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसके अनुसार कहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट, अब यहाँ पे इसका पैरा ब्लॉक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे NO2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे। अब क्या है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या है Cl है और यहाँ पे क्या है NO2, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NO2 है। तो अब यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NO2 है। तो अब प्रोडक्ट किसके अनुसार बनेगा, अब इसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके अनुसार क्या है, इसका पैरा पोजीशन क्या है, ब्लॉक है, इसका पैरा पोजीशन ब्लॉक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा केस लेते हैं, अगर यहाँ पे क्या है Cl है, यहाँ पे क्या है Cl और यहाँ पे NO2, क्या है यहाँ पे NO2। तो अब इस केस में किसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा, तो इस पोजीशन में, इसका ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इस पोजीशन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो मेजर क्या बनेगा, मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा पारा वाला। इस केस वाला क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो है, इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होगा, मेजर होगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे अगर जो ऑर्थो पोजीशन पे अगर लगता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या होगा माइनर, ये क्या होगा माइनर, और ये क्या होगा मेजर, ये मेजर और ये क्या होगा माइनर।
तो अब इसके अनुसार प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, इसके अनुसार कितना प्रोडक्ट बनेगा, अब यहां पे ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इसके अनुसार कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक यहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, एक यहां पे लगेगा और एक यहां पे लगेगा, तो यहां पे इसके अनुसार 3 प्रोडक्ट बनेगा। तो 3 प्रोडक्ट बनेगा, एक यहां पे ग्रुप लगेगा, यहां पे एक प्रोडक्ट ये होगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा यहां पे, ये क्या है NO2, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, और एक क्या होगा इस पोजीशन पे। एक इस पोजीशन पे। तो हम इसका कंक्लूजन बताते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, जो अगर दोनों ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है तो जिसका डायरेक्टिंग पावर क्या ज्यादा है, ऑर्थो पारा जिसका अगर दोनों ग्रुप क्या है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, अगर दोनों ग्रुप क्या है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट जो, अगर दोनों ग्रुप क्या है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, वो पारा पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होगा। किसके रेस्पेक्ट में पारा पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होगा, जिसका ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है ज्यादा है उसके रेस्पेक्ट में क्या है पारा पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होगा। अगर दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, दोनों क्या है मेटा डायरेक्टिंग, तब कहाँ पे थर्ड सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, तो लगेगा जिसका मेटा डायरेक्टिंग क्या है ज्यादा है उसके अनुसार पे उसका मेटा पोजीशन पे क्या लगेगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है या सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पे लगेगा। अगर क्या हो दोनों क्या हो डिफरेंट हो, एक ऑर्थोपारा हो एक मेटा डायरेक्टिंग हो, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोपारा के अनुसार बनेगा, और ऑर्थोपारा के अनुसार यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट